हमने अपने पिछले एपिसोड में नेफेड के कारनामों के बारे में तमाम जानकारियां दी। नेफेड के बारे में हमारी खोज जो आगे बढ़ती जा रही है, पिछली सारी जानकारियां बौनी साबित होती जा रही हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के नाम पर नेफेड के आला अधिकारियों ने 3,700 करोड़ रुपए बांट दिए हैं। ये पैसा ज्यादातर ऐसे व्यवसायियों को दिया गया है जिनका कृषि से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। पिछली बार हमने नेफेड से गलत तरीके से लाभ पाने वालों की एक छोटी सी सूची आपको दी थी। उस सूची में कुछ और नए नाम जुड़े हैं। आर प्यारेलाल को 200 करोड़ रुपए, ललित मोहन को 60 करोड़ रुपए, शाह भूपति राय हीराचंद को 75 करोड़ रुपए, वीकॉन के मालिक विजय श्रीवास्तव को 51 करोड़ रुपए, डीएस कंस्ट्रक्शंस को 45 करोड़, एमके इंटरनेशनल और अर्थटेक को 150 करोड़ रुपए, एनएस ट्रेडिंग के मालिक श्याम सुंदर बंसल को 36 करोड़ रुपए मिले। ये इंडो अफगान ड्राई फ्रूट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं। इनमें से ललित मोहन ने शुरू में हमसे बात करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि मैं एक शरीफ आदमी हूं, जबकि सच्चाई ये है कि इनके खिलाफ आर्थिक अपराध शाखा में मामले दर्ज हैं। नेफेड के इन व्यवसायों के बारे में हमने चेयरमैन अजीत सिंह, एमडी आलोक रंजन और एडिशनल एमडी होमी राजवंश से बात करनी चाहिए तो सब ने हमसे बात करने से मना कर दिया, जबकि एडिशनल एमडी होमी राजवंश नेफेड में आर्थिक मामलों के प्रभारी हैं और इन बिजनेस डील्स में उनकी अहम भूमिका है। नेफेड के अधिकारियों ने हमें अपनी 48वीं वार्षिक जनरल बॉडी मीटिंग में बुलाया था, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो हमें अंदर तक जाने की बात तो दूर, बैठक में हिस्सा लेने आए किसी भी सदस्य से बात तक नहीं करने दी गई। लेकिन नेफेड की ये वार्षिक बैठक हमारे द्वारा किए गए खुलासों के साए में ही हुई। नेफेड के जो एमडी बार बार संस्था को कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बता रहे थे, उन्होंने इस बैठक में चीख कर इसे किसानों के हितों की संस्था बताया। इस बात की पुष्टि नेफेड के एमडी और चेयरमैन द्वारा बैठक में दिए गए भाषण से होती है। इस वार्षिक बैठक के बाद नेफेड द्वारा जारी की गई प्रेस रिलीज में नेफेड को मुनाफे में दिखाया गया है और उसके द्वारा कृषि क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी गई है, लेकिन बड़ी ही सफाई के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में किए गए कार्यों की जानकारी को गोल कर दिया गया है। हमारे सूत्रों की जानकारी के मुताबिक नेफेड के कर्ता धर्ताओं ने बैक टू बैक व्यवसाय में किसानों के हित दरकिनार कर व्यवसायियों का हित ऊपर कर दिया है। नेफेड ने मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट का साफ तौर पर उल्लंघन किया है। व्यवसायियों को लोन देते समय आर्टिकल 66 और 68 और बैंकों से लोन लेते समय आर्टिकल 67 का उल्लंघन किया गया है। आर्टिकल 67 के तहत एक वित्त वर्ष में नेफेड अपनी शेयर कैपिटल की केवल 10 गुना राशि ही बाजार से ले सकता है, लेकिन नेफेड द्वारा जारी की गई वर्ष 2004-2005 की वार्षिक रिपोर्ट में 123 करोड़ रुपए की शेयर कैपिटल दिखाई गई है, जबकि बैंकों और बाजार से लिया गया ऋण लगभग 1800 करोड़ रुपए दिखाया गया है। ऐसा नहीं है कि नेफेड में किसानों के हितों और किसानों के नाम पर मची पैसों की बंदरबाट की किसी को जानकारी नहीं है। अब नेफेड से जुड़ा हर छोटे से बड़ा तबका हमें इनके कारनामों की जानकारी देने के लिए तत्पर है। इससे पहले भी नेफेड में हो रहे कामों की चर्चा संसद तक में गूंज चुकी है। हमारी कोशिश है कि नेफेड से जुड़ी इस आवाज को हम आपकी चौपाल तक पहुंचाते रहें।